नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बार लेकर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। किस तरीके से हम बच्चों की भाषा की कॉम्पिटेंसी को असेस करते हैं और जो बच्चे की आधारभूत भाषाई क्षमता होती है उसको हम किस तरीके से असेस करते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग इन असेसिंग लैंग्वेज एस्पेक्ट। किस तरीके से हम वीएलसी को यानी कि बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को असेस कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, लैंग्वेज इज अ कोड दैट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ इट्स यूजर। भाषा एक कोड है। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि भाषा एक माध्यम है किसी चीज का, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने का, अपने थॉट, अपनी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का। तो जब भी हम भाषा यूज करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे कोड बनते हैं जिनके द्वारा जो हमारे दिमाग में आते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को हम अपने शब्दों में पिरो पाते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ये सीधे देखने योग्य नहीं है, हम इसे देख नहीं सकते। इसका जितना अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जितना अच्छा मौका मिलता है, हम उतना अच्छा सीखते जाते हैं। A person who can use language appropriate correctly in most of the situation can be said to have competence in the language। एक व्यक्ति जो अधिकांश स्थितियों में भाषा का उचित और सही उपयोग कर सकता है, उसे उस भाषा में उसकी क्षमता कहा जा सकता है। मतलब जितना ज्यादा हम सीखते हैं, जितना ज्यादा हमें मौका मिलता है, जितना एक्सपोजर मिलता है, उससे जो भी चीजें हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, वही चीज हम रिसेप्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा हम लर्न करते हैं उतना ज्यादा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उतनी ज्यादा भाषा की वोकैबुलरी हमारी बढ़ती जाती है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी दो आधार पर होती है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। मतलब यानी कि अधिग्रहण और अभिव्यक्ति। जिस तरीके से हम जिस तरीके से हम अधिग्रहण करते हैं, हम उसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बातों को, उसी तरीके से हमारी अभिव्यक्ति होती है। तो भाषा दो तरीके से सीखी जाती है, एक तो ग्रहण की जाती है, और जितना ज्यादा हम उपयोग करते हैं किसी चीज का उतना ज्यादा हमारी लैंग्वेज पुख्ता होती है। यानी कि जितना ज्यादा हम एक्सप्रेसिव की बात करें तो जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि हम जितना ज्यादा उपयोग करते हैं किसी चीज का, वो चीज उतनी ज्यादा पक्की होती है। तो वैसे ही भाषा है कि जितना ज्यादा हम एक्सप्रेस करेंगे उतनी ही हमारी भाषाई क्षमता बढ़ेगी। Linguistic competency is the ability of the native speaker to understand, generate sentence as per the demands of situation. Linguistic competency is the ability of to understand, generate sentences as per the demands of situation. भाषाई क्षमता स्थिति की मांगों के अनुसार वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने के लिए देशी वक्ता की क्षमता है। भाषाई क्षमता स्थिति की मांगों के अनुसार वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता है। मतलब जो हमारी बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है, जितना ज्यादा हम वाक्य को समझते हैं, जितना ज्यादा हम अंडरस्टैंड करते हैं, उतना ज्यादा हम अप्लाई कर पाते हैं। जितना ज्यादा हम एक्वायर करते हैं उतना ज्यादा अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी ये लिंग्विस्टिक कैपेसिटी कब हमारी बढ़ती है, जब हमारी एबिलिटी बढ़ती है अंडरस्टैंड करने की, जब किस तरीके से हम किसी की बातों को ग्रहण कर पा रहे हैं, और जितना ज्यादा ग्रहण करते हैं उतना ज्यादा हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, linguistic competency is the ability of native speaker to understand, generate sentences as per demand of situation. Linguistic competency is the ability of the to understand and generate sentences as per the demands of situation. मतलब भाषाई क्षमता स्थिति की मांगों के अनुसार वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने के लिए देशी वक्ता की क्षमता है। भाषाई क्षमता स्थिति की मांगों के अनुसार वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है, हम क्या करते हैं, हम उसी तरीके से हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे माहौल में रहते हैं, जैसा एक्सपोजर मिलता है, हम उसी तरीके से लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। It requires at least 4-5 years of language exposure to internalize the language। भाषा को आंतरिक बनाने के लिए कम से कम 4-5 साल के लिए भाषा की प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर भाषा बहुत अच्छी तरीके से फ्लो में उपयोग करनी है तो कम से कम 4-5 साल लगते हैं भाषा को अच्छी तरीके से एक्वायर करने के लिए। जैसे कि हमारा 0 to 3 ईयर क्रिटिकल पीरियड होता है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारी
हमारे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं टू लेवल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। दो लेवल पे हम भाषा की आधारभूत क्षमता को देख सकते हैं। पहला जो है बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी कि हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें बीएलसी, हिंदी में बुनियादी भाषाई क्षमता या आधारभूत भाषा क्षमता। दूसरा जो है एडवांस और इनरिच्ड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी कि ईएलसी और स्कूल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, उन्नत या समृद्ध भाषाई क्षमता, ईएलसी या स्कूली भाषाई क्षमता भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। अब बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है एवरी नॉन इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, नॉन इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मतलब जिनको किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट ना हो, किसी प्रकार की अक्षमता ना हो, मतलब नॉर्मली नॉर्मल चिल्ड्रन की बात करें हम यहाँ पर, तो एवरी नॉन इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एक्वायर दिस बाई 3 or 4 years जस्ट बाई हियरिंग इट। हर गैर विकलांग या नॉन इम्पेयर्ड बच्चा इसे सुनने से 3 या 4 साल तक प्राप्त कर लेता है। जैसे कि 0 to 3 year क्रिटिकल पीरियड होता है और उसी की आधारभूत क्षमता का आकलन करते हैं बीएलसी में। This mainly included the functional vocabulary of about 2000 words needed for day-to-day communication, statement, request, command, question, use of and, but, if, so, etc. इसमें मुख्य रूप से जो हम डे टू डे लाइफ के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें लगभग हमें मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें 2000 शब्द विकसित हो जाते हैं 4 से 5 साल में, और उनकी जो कार्यात्मक शब्दावली होती है वो बढ़ जाती है, जिसमें वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, आदेश फॉलो कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, प्रश्न पूछते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन यदि शो आदि का उपयोग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ लैंग्वेज एट बीएलसी लेवल। बीएलसी लेवल पर लैंग्वेज का यूज किस तरीके से होता है या कैसा है वो देखते हैं। तो टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स इंटरेस्ट, सबसे पहले तो जो खुद की इंटरेस्ट होती है, खुद के जो हित होते हैं उनकी रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी, कि हमारा जो इंटरेस्ट है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो भी मोटिव होता है या लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। टू इनिटेट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को शुरू करते हैं और उनको बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि रिश्ता बना और खत्म हो गया, रिश्ते को शुरू करना और बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू रिपीट ऑन अ प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वर्तमान अनुभव पर रिपोर्ट करना, सॉरी टू रिपोर्ट ऑन अ प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वर्तमान अनुभव पर रिपोर्ट करना। जो हमारा करेंट स्टेटस है वो क्या है, हमने किस तरीके से लैंग्वेज सीखी है, क्योंकि हमारा जो करेंट स्टेटस होता है वो आगे की लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका आधार होता है, कि किस तरीके से हम फ्यूचर में आगे वोकैबुलरी का यूज कर पाएंगे, सेंटेंसेस का यूज कर पाएंगे, तो इसलिए प्रेजेंट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट टू रिपोर्ट ऑन अ पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंस लैंग्वेज एक्सपोजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पर आधारित होता है हमारा बीएलसी, यानी कि बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। जितना अच्छा हमारा भाषा का आधार होता है उतना अच्छा प्रेजेंट एक्सपीरियंस होता है और फ्यूचर भी उतना ही अच्छा होता है। टू डायरेक्ट देयर ओन और अदर एक्शन, अपने स्वयं के या दूसरों के कार्यों को निर्देशित करना, मतलब खुद के कार्य को या फिर कोई दूसरा कर रहा है तो उसके कार्य को निर्देशित करना। टू टॉक अबाउट फ्यूचर और एंटिसिपेट, भविष्य के बारे में बात करना या अनुमान लगाना। जितना ज्यादा हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज की, हमारी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, तो हमें बच्चों को में इमेजिनेशन पावर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। टू सी कैजुअल डिपेंड रिलेशन, यूज ऑफ वाई इफ, आकस्मिक और निर्भर संबंधों को देखने के लिए क्यों यदि का प्रयोग करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करते हैं या जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, इफ, वाई, वॉट, ऐसे वाले शब्दों का उपयोग करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम किसी चीज का वर्णन कर सकें। जितना ज्यादा वर्णन करते हैं उतनी हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल्स बढ़ती है, एक्सप्लेनेशन स्किल्स बढ़ती है तो शब्दों का भंडार बढ़ जाता है। टू डील विथ प्रॉब्लम इन इमेजिनेशन एंड सी पॉसिबल सिचुएशन, कल्पना में समस्याओं से निपटने और संभावित समाधान देखना।
बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम वो इमेजिन करके फिर हट जाते हैं, लेकिन हमें पॉसिबल सोल्यूशन भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है। टू जस्टिफाई बिहेवियर, बिहेवियर को जस्टिफाई करना। टू रिफ्लेक्ट अपॉन ओन फीलिंग ऑफ अदर, अपनी भावनाओं और दूसरों को प्रतिबिंबित करना। ईएलसी, अब देखते हैं एडवांस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी या स्कूल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या होती है। एडल्ट कॉम्पिटेंसी इन ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अटेंड अंटिल 14 या 15 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज। भाषा के व्याकरणिक नियम जो होते हैं, जो कोई एडल्ट होता है उसकी जो क्षमता होती है वो 14 या 15 साल की उम्र तक प्राप्त नहीं होती है। काफी टाइम लग जाता है हमें अच्छी तरीके से ग्रामेटिकल रूल्स और लैंग्वेज के रूल्स को सीखने के लिए। आफ्टर बीएलसी, फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इंटरैक्टिव रोल इन डेवलपिंग ईएलसी। बीएलसी के बाद निम्नलिखित कारक ईएलसी विकसित करने में एक इंटरैक्टिव भूमिका निभाते हैं। ईएलसी का बहुत ही अहम रोल है, उसके कुछ फैक्टर हैं, आइए जानते हैं। तो पहला जो फैक्टर है मैच्योरिटी और फिजिकल। मैच्योरिटी लेवल की अगर हम बात करें तो बात करने का तरीका, बिहेवियर किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज मैच्योरिटी में आएंगी। फिजिकल एक्टिविटी, किस तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं मैच्योरिटी के साथ। दूसरा जो है फैक्टर मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने की बात करें तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की बात आती है मोटर एक्टिविटी में, लेकिन कॉग्निटिव की बात हम अगर करें तो काम करने की क्षमता, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम किस तरीके से लर्निंग कर पाते हैं, हम किस तरीके से थिंकिंग कर पाते हैं, किस तरीके से किसी भी समस्या का समाधान खोज पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एवरी इंक्रीजिंग स्टोर ऑफ वेरिड एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ज्यादा हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो जितना ज्यादा हमारी एडवांस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं। स्कूल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। स्कूल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, किस तरीके से हमें एटमॉस्फेयर मिल रहा है सीखने का, किस तरीके से हम स्कूल में चीजें एक्वायर कर रहे हैं, पेयर ग्रुप कैसा है, टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीजें लैंग्वेज को और एजुकेशन को ग्रहण करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एक्सपोजर। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एक्सपोजर का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा छोटा है, जब वो जन्म लेता है तो उस समय उसे कुछ भी नहीं पता होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है। जितना ज्यादा हम हमें लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता जाता है, जितना ज्यादा हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उतना ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो जिस तरीके से हमें एक्सपोजर मिलता है, हम उसी तरीके से हम भाषा का प्रदर्शन करते हैं। बीएलसी सर्व ड्यूअल पर्पस, बीएलसी दोहरे उद्देश्य प्रदान करता है। जैसे इट प्रोवाइड द चाइल्ड अ पावरफुल टूल टू कम्युनिकेट, बच्चे को एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि बच्चे की जो आधारभूत क्षमता होती है उसके आधार पर ही वो आगे बढ़कर शब्दों का उपयोग कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन कर पाता है, बच्चे का सोशलाइजेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए बीएलसी बहुत अच्छा और बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है बच्चे की कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट के लिए। Language act as a mediator in shaping building up a structure of word knowledge. The BLC is the foundation tool through which instruction in the classroom take place. भाषा विश्व ज्ञान की संरचनाओं को आकार देने और निर्माण करने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। बीएलसी नींव और उपकरण है जिसके माध्यम से कक्षा में निर्देश होता है। मतलब लैंग्वेज जो है एक शेप है, बिल्ड, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को एक शेप देने के लिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी चीज का निर्माण करने के लिए भाषा एक मध्यस्थ भूमिका निभाती है, मतलब मीडिएटर की तरह काम करती है। इसमें दूसरी जो चीज है, बीएलसी जो है, बीएलसी एक नींव की तरह मानी जाती है, एक नींव और उपकरण की तरह मानी जाती है। अगर बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी अच्छी है तो उसके आगे फ्यूचर भी अच्छा होगा। और इंस्ट्रक्शन के जो माध्यम होते हैं क्लासरूम में, वो बीएलसी के आधार पर ही दिए जाते हैं।
द चाइल्ड लर्न टू रीड वॉट ही ऑलरेडी नो ओरली। बच्चा वही पढ़ना सीखता है जो पहले से ही मौखिक रूप से जानता है। मतलब हम जो भी सीखना चाहते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही सीखना चाहते हैं। तो इसलिए बीएलसी की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका है किसी चीज को सीखने के लिए। This language is taken for granted while designing primary school curriculum textbook to focus on knowledge acquisition। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों को डिजाइन करते समय इस भाषा को हल्के में लिया जाता है ज्ञान अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जब भी कोई बुक डिजाइन की जाती है प्राइमरी लेवल की। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्ञान को अधिग्रहण करने के लिए। ध्यान केंद्रित होना चाहिए इस पर, इन चीजों पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के आधार पर ही हम अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी नींव भी मजबूत होगी और आगे हमारा मतलब जो भी जिस चीज पे फोकस होगा वो मजबूत होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ लैंग्वेज लेबल ऑफ डेफ चिल्ड्रेन व्हेन दे इंटर स्कूल। मतलब जब भी बच्चा डेफ बच्चा जो होता है वो स्कूल में इंटर करता है तो उसका लैंग्वेज लेबल का स्टेटस क्या होता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो जो डेफ बच्चे होते हैं उनकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा सीमित होती है, क्योंकि उनको जो एक्सपोजर मिला होता है वो बहुत ज्यादा कम ही होता है। अगर टोटल डेफ है बच्चा तो उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सीमित होती है। वो ज्यादातर साइन लैंग्वेज का उपयोग करता है। तो अगर साइन लैंग्वेज का उपयोग करता है तो लिमिटेड शब्द होते हैं जिसके जरिए वो अपनी चीजों को या अपनी आवश्यकताओं को एक्सप्रेस कर पाता है। तो देखते हैं कि स्टेटस क्या है लैंग्वेज लेवल का डेफ चिल्ड्रन का जब वो स्कूल में एंटर करते हैं। Majority of deaf children who enter school at the age of 4 to 6 years are without any verbal communication skills। 4 से यानी कि 4 से 6 साल की उम्र में स्कूल में प्रवेश करने वाले अधिकांश बधिर बच्चे बिना किसी मौखिक संचार कौशल के होते हैं। जब बच्चे 4 से 6 साल के हो जाते हैं, अगर उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, लेट आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कम्युनिकेशन को सीखने में। The mild to moderate might have some words, some grammatically incorrect sentences, but severe to profound deaf have almost no speech or language due to lack of exposure। जो माइल्ड टू मॉडरेट है उनमें कुछ शब्द और कुछ ग्रामेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उनके रूप में थोड़ा बहुत जो वाक्य होते हैं वो बोल पाते हैं, लेकिन वो भी इनकरेक्ट होते हैं। लेकिन जो प्रोफाउंड टू डेफ लेवल के होते हैं उनके पास एक्सपोजर की कमी होती है, भाषा की कमी होती है, क्योंकि वो लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं, या भाषा का एक्सपोजर वैसा नहीं मिला होता है, या फिर जिस तरीके से उनकी हियरिंग लेवल है उस तरीके से हियरिंग एड प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो काफी दिक्कत आती है उनको। दे हैव लिमिटेड वोकैबुलरी, उनके पास बहुत ही सीमित शब्दावली होती है, बहुत ही कम। जैसे उनको अगर कोई सेंटेंस बोलना है तो वो उसमें से एक शब्द जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वे भाषा की संरचनाओं को नहीं समझ पाते, उनको लैंग्वेज का फॉर्म नहीं पता होता है, किस तरीके से लैंग्वेज के अर्थ होते हैं, किस कैसे उपयोग किया जाता है, इन सब चीजों में उनको समझने में डिफिकल्टी आती है। The language in the textbook introduced from class 1 is beyond their capacity। कक्षा 1 से शुरू की गई पाठ्य पुस्तकों में भाषा उनकी क्षमता से परे होती है। मतलब जो भी चीजें जब वो स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो अगर वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं तो उसमें भाषा होती है उनकी क्षमता से परे होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। तो हमें वहाँ पे एडॉप्टेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो डेफ बच्चों के अकॉर्डिंग कोई भी बुक नहीं है जिससे वो उनको समझाया जा सके, तो उसमें एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। They may pass school examination just by memorizing a few question and answer। को केवल अगर वो पास कर सकते हैं एग्जाम को तो कुछ सेंटेंस या कुछ क्वेश्चन के आंसर याद करके वो परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं या पास कर लेते हैं, बट पूरी तरीके से उनमें लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती।
स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स इन्वॉल्व बीएलसी। कौन सी स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स होती है जो बीएलसी में इन्वॉल्व होती है, वो देखते हैं। BLC is the label of language ability where the child has mastery over the functional vocabulary of everyday using uses basic syntactic rule of language। BLC भाषा क्षमता का वो स्तर है जहाँ बच्चे को रोजमर्रा के उपयोग की कार्यात्मक शब्दावली और भाषा की बुनियादी वाक्य विन्यास नियमों पर महारत हासिल है। मतलब BLC भाषा की वो क्षमता या लेबल होती है जो हम दैनिक जीवन हमारा होता है उसमें जो भी चीजें हम करते हैं उसमें जितना ज्यादा भाषा का उपयोग करते हैं उतनी ज्यादा हमारी शब्दावली बढ़ती है, भाषा के बुनियादी वाक्य विन्यास के नियमों पर महारत हासिल होती है। Assessment of acquisition of BLC. Testing children, particularly deaf is very difficult। विशेष रूप से डेफ बच्चों का परीक्षण करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कभी शर्म आते रिस्पॉन्ड करने के लिए, कभी अनकोऑपरेटिव होते हैं या फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। वन वे असेसमेंट इन स्मॉल ग्रुप इन क्लासरूम सिचुएशन इन देयर टीचर्स प्रेजेंस, एक तरीका है जिसके द्वारा वो असेसमेंट हम उनका कर सकते हैं, जैसे अपने शिक्षक की उपस्थिति में कक्षा की स्थिति में छोटे समूह में मूल्यांकन करना। जैसे जैसे बच्चों का लेवल होता है माइल्ड माइल्ड मॉडरेट टू के साथ मॉडरेट को बिठाना है, सीवियर के साथ सीवियर को बिठाना, या फिर जो उनका पीयर ग्रुप है जिसके साथ वो कंफर्टेबली चीजों को कर पाते हैं उनके साथ बिठा के एक छोटे से ग्रुप में उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। जिस तरीके से उनका वे ऑफ मूल्यांकन करने का वे होता है या तरीका होता है उस तरीके से हम बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का पता लगा सकते हैं। अदर वे जो होता है वो देखते हैं। टीचर herself does the assessment in informal manner as a game। दूसरे तरीके से शिक्षक स्वयं एक अनौपचारिक तरीके से खेल के रूप से मूल्यांकन कर सकता है। मतलब हम इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिटर्न में ले रहे हैं कोई चीज, कोई बच्चा डेफ है, टोटली प्रोफाउंड है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, वो किसी की बातों को सुन नहीं सकता है, तो उसके पास जो उसकी वोकेबलरी होती है वो लिमिटेड होती है। तो जिस तरीके से उसकी वोकेबलरी होती है, जैसे उसने भाषा ग्रहण कर किया होता है वैसे ही एक्सप्रेस करता है, उसके पास शब्द कम होते हैं। तो उसका हम रिटर्न में ना करवा के अगर उसी की भाषा में साइन लैंग्वेज में करवाते हैं, अनौपचारिक तरीके से आकलन करते हैं, तो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। Other way, observation of how a child responds in a teaching learning situation like direct activity, story, etc. दूसरा तरीका ये हो सकता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि बच्चे के शिक्षण अधिगम स्थिति में कैसे बच्चा रिस्पॉन्स करता है, या फिर हम डायरेक्ट एक्टिविटी करवा सकते हैं या कहानी के माध्यम से हम उसका आकलन कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन नॉन इम्पेयर्ड हियरिंग चिल्ड्रन। एक सामान्य बच्चे की भाषा का विकास किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पीरियड जो 1 to 11 मंथ होता है, यानी कि 1 ईयर हम बोल सकते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड विथ स्पेशल मीनिंग विच एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ एन इंटायर सेंटेंस। विशेष अर्थों के साथ ध्वनियों की संयोजनों की छोटी संख्या जो एक पूरे वाक्य के विचार को व्यक्त करती है। मतलब स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड विथ स्पेशल मीनिंग, एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का साउंड होना चाहिए जिसकी स्पेशल मीनिंग होनी चाहिए, विच एक्सप्रेस द आइडियाज एन इंटायर सेंटेंस, जो पूरे वाक्य के विचार को व्यक्त करती हो। सेकेंड पीरियड जो होता है 11 मंथ या 1 ईयर to 2 ईयर का होता है, जिसमें द चाइल्ड रियलाइज एवरीथिंग हैज अ नेम, वोकैबुलरी इंक्रीज। इसमें बच्चे को पता चलता है कि वो हर चीज का, इसमें बच्चे को ये पता चलता है कि हर एक चीज का नाम होता है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी जो होती है वो बढ़ जाती है। थर्ड पीरियड 2 to 3 ईयर, मल्टी वर्ड utterance will formed sentence, बहु शब्द कथन अच्छी तरह से निर्मित वाक्य को समझने लगता है बच्चा। फोर्थ पीरियड
3 year onward attempt at complex sentence, मतलब complex sentence को attempt करने लगता है। 4th period जो होता है when child acquire BLC, इसमें basic language competency को acquire करना start कर देता है बच्चा। The first 4-5 year must be developed to laying the foundation of language। पहले 4-5 साल भाषा की नींव रखने के लिए समर्पित होने चाहिए, जैसे कि 0 to 3 year क्रिटिकल पीरियड है, और उसके बाद भी 2 साल मतलब कम से कम 4-5 साल देनी चाहिए बच्चे को अच्छी तरीके से भाषा सिखाने के लिए। Till the BLC is attained, the teacher can really on her weekly, monthly observation and evaluation done at the end of each lesson। BLC प्राप्त होने तक शिक्षक प्रत्येक पाठ के अंत में किए गए साप्ताहिक और मासिक अवलोकन और मूल्यांकन पर भरोसा कर सकते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हो बच्चे को, जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं, उसके अंत में साप्ताहिक या फिर हर वीक में या मंथ में उसका अवलोकन और मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे उसकी जो बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ेगी। The assessment of BLC can only be done after the child has spent 4-5 year in language training। BLC का मूल्यांकन केवल तभी किया जा सकता है जब बच्चे ने भाषा प्रशिक्षण में 4-5 साल बिताए। हम BLC का मूल्यांकन तब ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं जब बच्चे ने कम से कम 4-5 साल भाषा सीखने की ट्रेनिंग ली। Even when BLC is acquired in preschool classes, it must be reinforced in primary years till it become an automatic parts of their language। यहाँ तक कि जब BLC को प्री स्कूल कक्षाओं में अधिग्रहित किया जाता है तो प्राथमिक वर्षों में प्रबलित किया जाना चाहिए, मतलब जब प्राथमिक वर्ष हो तो उन्हें रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो भाषा का ऑटोमेटिक डेवलप होती है वो हमेशा उसका एक हिस्सा बन जाए, अच्छी तरीके से भाषा डेवलप हो पाए। असेसमेंट ऑफ BLC, किस तरीके से हम बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का आकलन कर सकते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ कॉग्निटिव एरिया, संज्ञानात्मक क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे का लॉजिक लगाना, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे किस तरीके से वर्क करते हैं, उसकी योग्यता या एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी की बात करें तो हम संज्ञानात्मक एरियाज में बच्चे की बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चेक कर सकते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या के जरिए भी हम बच्चे की बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को चेक कर सकते हैं कि बच्चा डेली यूजेस में कौन सी लैंग्वेज यूज कर पा रहा है, किस तरीके से वो बातचीत करता है। इस माध्यम से बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को चेक कर सकते हैं। थिंक नॉर्मली सीन एक्सपीरियंस्ड, सामान्य रूप से देखी गई अनुभव की जाने वाली वस्तुएं, जो बच्चे ने नॉर्मल थिंग एक्सपीरियंस की उसके बारे में बातचीत करके हम उसकी बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का पता लगा सकते हैं। स्कूल लाइफ रिलेटेड थिंग, स्कूली जीवन से संबंधित बातें, स्कूल में क्या हुआ, किस तरीके से टीचर स्टूडेंट के साथ बिहेव करता है, या फिर पेयर ग्रुप के बारे में बातें करके भी हम बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का पता लगा सकते हैं। डेली यूज वोकैबुलरी, दैनिक उपयोग शब्दावली, जो हम दैनिक दिनचर्या में शब्दावली का उपयोग करते हैं, उसके जरिए भी हम बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का पता लगा सकते हैं। लैंग्वेज दैट आर हियरिंग चाइल्ड इज नॉर्मली एक्सपोज्ड टू एट 4-5 ईयर, भाषा जो एक श्रवण बच्चा आमतौर पर 4-5 साल की उम्र में उजागर होता है। मतलब किसी भी बच्चे की अगर हम बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देखें या बच्चे की नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा तो 4 साल या 5 साल में अच्छी तरीके से उसका लैंग्वेज डेवलप हो पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई क्वेरीज हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।